हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे हो और सेफ हो। आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन दूंगी उस वीडियो का टाइटल है द टेम्पल पाकिस्तान आर्मी डेस्ट्रॉयड 1971 हैज़ बीन रिबल्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले प्लीज़ आप सब लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि आपको ऐसी मोर रिएक्शन की वीडियो की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। 1971 वॉर से पहले जब पाकिस्तानी आर्मी एक बहुत ही बड़ा जेनोसाइड कर रही थी बांग्लादेश में, कई लोग इन्होंने यहाँ पर मारे। उस वक्त इन्होंने कई हिंदू साइट्स को भी डिस्ट्रॉय किया था। उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदू टेम्पल था रामना काली टेम्पल। इस मंदिर में पाकिस्तानी आर्मी घुसी, कई लोगों को यहाँ पर मारा गया। इसको कहा जाता है रामना मैसेकर। और उसके बाद टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये टेम्पल फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में रीबिल्ड कराया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे रिसेंटली हमारे देश के प्रेसिडेंट गए थे बांग्लादेश में टू अटेंड देयर विक्ट्री डे सेलिब्रेशन। बांग्लादेश हर साल दिसंबर 16 को सेलिब्रेट करता है अपना विक्ट्री डे, और सिंस ये 50th एनिवर्सरी है उसकी, तो हमारे प्रेसिडेंट खुद यहाँ पर गए और बांग्लादेश ने भी बहुत ही अच्छा जश्न दिखाया। इनके प्रेसिडेंट एयरपोर्ट पे मौजूद थे टू रिसीव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बहुत ही भव्य वेलकम हुआ इंडियन प्रेसिडेंट का यहाँ पर। इन्होंने जो परेड थी यहाँ पर विक्ट्री डे की, इसको अटेंड किया। और इस बार विक्ट्री डे परेड में इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जो सोल्जर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन कंटीजेंट एट द बांग्लादेश विक्ट्री डे सेलिब्रेशन। टोटल हमने 122 मेंबर का एक ट्राई सर्विस कंटीजेंट भेजा है टू बांग्लादेश विक्ट्री डे। नाउ इन सेलिब्रेशंस के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपने हाथों से इनॉग्रेट किया एक बहुत ही भव्य मंदिर। ये है रामना काली मंदिर, और यहाँ पे आप देख पाओगे ये इसकी इमेजेस हैं। नाउ इस मंदिर की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये कई सदियों पुराना मंदिर है। इसको आप लिटरली कह सकते हैं एंशिएंट मंदिर है। ओवर द इयर्स इसको धीरे धीरे बिल्ड किया गया था, और बताया जाता है कि इस मंदिर की स्थापना कई सदियों पहले नेपाल से या फिर हिमालयन माउंटेन्स के आसपास जो साधु हैं उन्होंने करी थी। वो नेपाल से बेसिकली, या नेपाल या फिर आसपास का जो एरिया है, यहाँ से कई सदियों पहले नीचे साउथ की तरफ आए। और उस वक्त तो खैर बांग्लादेश अरे कंट्री था नहीं, यहाँ पर भी बहुत बड़ी हिंदू पॉपुलेशन थी। तो उन्होंने उस वक्त ढाका में एक मंदिर यहाँ पे स्थापित किया, और कई सदियों तक ये मंदिर आप कह सकते हैं ढाका की शान रहा था। शान इसलिए क्योंकि 1882 से लेकर 1913 तक ये ढाका का वन ऑफ द टॉलेस्ट लैंडमार्क्स था। आप ढाका में किसी भी बिल्डिंग में खड़े होकर कहीं दूर से भी जो रामना काली टेम्पल है उसको देख सकते थे। यहाँ पे आप देख पाओगे एक रेयर फोटो है इस मंदिर की, और यहाँ पर भी आप नोटिस कर पाएंगे मार्च 1971 में जब शेख मुजीबुर रहमान भाषण दे रहे थे बांग्लादेश के लोगों को। ये जेनोसाइड से पहले का टाइम है, ठीक है, अभी वॉर स्टार्ट हुई नहीं है 1971 की, ना पाकिस्तानी आर्मी ने जेनोसाइड स्टार्ट किया है, उससे कुछ महीने पहले का टाइम है। इस फोटो में भी आप देखोगे दूर से ये मंदिर अलग ही दिखता था। ये कहा जाता है कि बांग्लादेश का सेकेंड ओल्डेस्ट टेम्पल था। अगर ये मंदिर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आज भी होता तो डेफिनेटली ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती। बहुत से टूरिस्ट यहाँ पर आते, मगर अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि मार्च महीने के खत्म होते होते पाकिस्तान की आर्मी ने स्टार्ट कर दिया था ऑपरेशन सर्चलाइट। जो वेस्ट पाकिस्तान है यहाँ पर उसको ये बात समझ आ चुकी थी कि कई सालों तक ईस्ट पाकिस्तान को इन्होंने इतना इग्नोर किया है कि अब यहाँ के लोग खड़े हो चुके हैं। वो लोग चाहते हैं कि वो लोग खुद का एक देश बनाए। तो पैनिक में आकर पाकिस्तानी आर्मी ने लॉन्च किया ऑपरेशन सर्चलाइट। कई बांग्लादेशी नागरिकों को यहाँ पर मार डाला, बेसिकली अपने ही सिटीजन्स को मार डाला ताकि ये रीजन इंडिपेंडेंस घोषित ना कर पाए। ना ऑपरेशन सर्चलाइट में ये भी देखा गया कि इनिशियली पाकिस्तानी आर्मी ने स्पेसिफिकली टारगेट किया था बांग्लादेश की हिंदू पॉपुलेशन को। पाकिस्तानी आर्मी को लगा कि हिंदू पॉपुलेशन जरा प्रो इंडिया होगी तो इनको पहले मार दो, जबकि ऐसी कोई रियलिटी थी नहीं। जो वेस्ट पाकिस्तान है उससे चाहे बांग्लादेशी हिंदूज हो, बांग्लादेशी मुस्लिम्स हो, दोनों ही काफ़ी हद तक तंग आ चुके थे, दोनों ही इंडिपेंडेंस चाहते थे। मगर इनिशियली पाकिस्तानी आर्मी ने कई टेम्पल्स को इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, कई हिंदूज यहाँ पर मारे। और उस टाइम यहाँ पर आप देख पाओगे ये थे दुनिया भर के न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, पाकिस्तान नियर सिविल वॉर, जेनोसाइड हो रहा है आज के समय पाकिस्तान में। और बताया जा रहा था कि हर दिन हजारों लोग मर रहे थे। ओवर द वीक्स धीरे धीरे कई लाखों लोग मार दिए पाकिस्तानी आर्मी ने। अब इस बीच पाकिस्तानी आर्मी ने मार्च 27 को क्या किया कि जो रामना काली टेम्पल है इसको अटैक कर दिया। इस टेम्पल में कई मुस्लिम्स, कई हिंदू, सब लोग छुपे हुए थे पाकिस्तानी आर्मी से। कंप्लीट कियाओस था ढाका में उस वक्त, लोग अपने घर से बाहर निकल नहीं रहे थे, तो इस मंदिर में कई लोग छुपे हुए थे।
पाकिस्तानी आर्मी मंदिर के अंदर घुसी, अंधी फायरिंग कर दी, कई लोग यहाँ पे मारे गए। बताया जाता है कि करीब 500 से लेकर कुछ एस्टिमेट ये भी कहते हैं कि 1000 लोग यहाँ पर मारे गए थे। उनको मारकर वहीं पे जला दिया गया और उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने पूरा जो टेम्पल है इसको भी जला दिया, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं, इस पर कुछ किताबें लिखी गई हैं, कुछ रिपोर्ट्स भी हैं। इसको आज के समय कहा जाता है रामना मैसेकर। वैसे तो पाकिस्तान ने आज तक जो जेनोसाइड किया था बांग्लादेश में उसकी माफ़ी मांगी नहीं, तो हम एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि रामना मैसेकर के लिए पाकिस्तानी आर्मी, उनकी सरकार कभी भी अपोलोजाइज करेगी। अब सबसे अजीब बात यहाँ पर यह है कि रामना मैसेकर को उसके बाद भुला भी दिया गया, क्योंकि बहुत सी और चीज़ें हो रही थी। उसके बाद वॉर स्टार्ट हो गई। फिर जाके सन 2000 में कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश हुई कि यह एक मंदिर हुआ करता था यहाँ पर, बांग्लादेश का सेकंड ओल्डेस्ट टेम्पल था। कहाँ चला गया ये मंदिर, क्या हुआ होगा इसके साथ? तो फिर जाकर बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने एक कमीशन बिठाई। इनके जो फॉरवर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज थे KM सोभान, इनको कहा कि आप देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ था, इन्वेस्टिगेट करिए। फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगा कि हाँ बिल्कुल ये यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी ने डिमोलिश कर दिया था ये टेम्पल। कई लोग मारे गए, उन लोगों को ट्रेस किया गया, उनकी फैमिलीज़ को ट्रेस किया गया। बाद में पता लगा उनकी कई जो रिलेटिव्स हैं, कई फैमिली के लोग हैं, वो इंडिया चले गए हैं। अब इंडिया में आज भी उनको हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से उनके एंसेस्टर्स थे जो इस मैसेकर के विक्टिम थे। और उसके बाद से इंडियन गवर्नमेंट फिर शांत हो गई और फिर आया 2017। यहाँ पर मैं क्रेडिट देना चाहूँगा सुषमा स्वराज जी को, इंडिया की फॉर्मर विदेश मंत्री। ये बांग्लादेश में गई 2017 में और इन्होंने यहाँ पर इशू रेस किया रामना टेम्पल का। इन्होंने ये कहा कि हम लोग चाहते हैं कि रामना टेम्पल को रीबिल्ड किया जाए, जबकि होना क्या चाहिए था मेरे हिसाब से कि 1971 में जब हम लोग वॉर जीत गए थे उसके अगले ही साल, मिनिमम अगले ही साल इंडियन गवर्नमेंट सीधा रीबिल्ड कराती इस टेम्पल को। मगर कई दशकों तक, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 50 साल तक बिल्कुल ही इसको इग्नोर कर दिया गया। अब फाइनली यहाँ पर सुषमा स्वराज जी ने बात करी बांग्लादेश की सरकार से। इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम लोग यहाँ पर जो भी फंडिंग चाहिए प्रोवाइड करेंगे और जल्दी से जो ये टेम्पल है इसको रीबिल्ड करते हैं। और फिर जाकर बिकॉज ऑफ पैंडेमिक थोड़ा सा डिले हो गया इसमें, और अब जाकर हम देख रहे हैं कि 2021 में ये टेम्पल इनॉग्रेट कर दिया जा चुका है। आज के समय फिर से ढाका की स्काईलाइन में दूर से ही आपको रामना टेम्पल दिख जाएगा। मगर सैड बात यही है कि ये टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, इस पर काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। नहीं तो ये टेम्पल ना सिर्फ बांग्लादेश के लिए, पूरे साउथ एशिया के लिए एक बहुत ही, मैं कहूँगा, रिमार्केबल, एक स्पेशल साइट होती। यहाँ पर टूरिस्ट आते ओवर द ईयर्स, एक कल्चरल हेरिटेज का सिंबल बनता है ये। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी आर्मी ये नहीं हो पाया। सिंस ये टेम्पल आज के समय रीबिल्ड किया जा चुका है, हमारे प्रेसिडेंट ने यहाँ पर ये कहा है कि जो रामना काली टेम्पल है ये सिंबल है ऑफ स्पिरिचुअल बॉन्ड बिटवीन द पीपल ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। और बिल्कुल ये एक स्पिरिचुअल बॉन्ड, कल्चरल बॉन्ड का सिंबल है। और उम्मीद यही है कि इन द फ्यूचर भी कई सदियों तक ये मंदिर ऐसे ही खड़ा रहेगा। इन द पास्ट भी आप अगर देखो तो इन्वेडर्स ने, उन्होंने कई बार सोमनाथ टेम्पल को जला दिया था, काशी पे काफ़ी बार अटैक हुआ। बट इन दी एंड जो अटैकर्स थे उनकी लॉन्ग टर्म में हारी हुई है। हिस्ट्री बुक्स में वो मिट चुके हैं। जो कल्चरल हेरिटेज है, जो अपने आप में पीस, लव और कोएग्जिस्टेंस को प्रमोट करती है, वो आज भी खड़ी है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के जो UPSC कोर्सेज हैं इनमें एनुअल प्राइस हाइक आने वाला है। इनके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं 23 तारीख को। तो उससे पहले आप अगर चाहें तो ये कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, नहीं तो उसके बाद देयर विल बी अ प्राइस हाइक। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी के यूनिक कॉम्बो कोर्सेज, जिसके अंडर आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे और अनअकैडमी तो आपको 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो अगर आप अभी एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, यू डू नॉट हैव टू पे दीज प्राइसेस। सिंपली कोड यूज़ करो PD10 और यहाँ पे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। और अगर आप आजकल में ये कोर्स परचेज करते हैं तो 3 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे इन योर सब्सक्रिप्शन। तो आपका जो टोटल यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेंथ होगी ये 24 महीने की नहीं होगी, ये होगी 27 महीने की। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। बहुत शुक्र है अल्लाह का कि हमारी आर्मी ने सीखा है कि माजी बहुत तर्क है, माजी बहुत बुरा है। उन्होंने उनसे चीज़ें सीखी हैं।
आज यहाँ टेंपल के लिए जगह भी दी जा रही है और सज़ाएं भी दी जा रही हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं और जो करना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट खुद रिपेयर करती है, उनसे भी पैसे लगवाती है और ये सारी चीज़ें इस्लामाबाद में भी जगह दी है, उनकी कमेटी दी गई है क्योंकि उनकी ये डिमांड थी। पुराना वक्त बहुत ही बुरा था। अब जो कंट्री जिन्नोसेंट कर रही है, अब जो उनकी रिपोर्ट की वेबसाइट जिन्नोसेंट.com, जिसे हमारा अब दिखाएंगे, अब जो कंट्री जिनकी आर्मी इन्वॉल्व है वो आप उसमें देख सकते हैं। पीछे देखकर उन्होंने अपना मुस्तकबिल ठीक किया और कंट्री में कुछ ना कुछ होता है। मतलब जैसे कि आप जानते हैं कि कोई इंसान दूध से धुला नहीं होता, ना ही कोई कंट्री दूध धुली होती है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। सो आपका कुछ ही आपका कुछ भी कोई ओपिनियन वगैरह हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। एंड प्लीज़ गाइस, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि आपको और हमको ऐसी मोर रिएक्शन की वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो मिलते हैं ऐसी कल नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।